नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आधुनिक मोबाइल फोन और इंटरनेट ने कृषि को भी डिजिटल क्रांति की लहर में खड़ा कर दिया है। अब स्मार्टफोन केवल संचार का साधन नहीं रह गया, यह ज्ञान कोश, बाजार, मौसम केंद्र और कृषि परामर्श कक्ष भी बन चुका है। इस कार्यक्रम में हम मोबाइल फोन के कृषि में होने वाले लाभ, मोबाइल पर मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं, किसानों के लिए मोबाइल फ्रेंडली होने की आवश्यकता, कृषि ऐप्स की उपयोगिता, प्रमुख कृषि ऐप्स और उनकी विशेषताओं तथा मोबाइल द्वारा जागरूकता एवं कृषि शोध के प्रसार पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोबाइल पर उपलब्ध तमाम तरह की कृषि संबंधित जानकारियों और सुविधाओं के बारे में मोटे तौर पर समझने का प्रयास पहले करते हैं। मोबाइल इंटरनेट और ऐप पर क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान, वर्षा या तेज हवाओं, ओवरनाइट तापमान की चेतावनी, सूखा या बाढ़ का अलर्ट आदि सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसी तरह से फसल प्रबंधन सलाह में बुआई का समय, बीजारोपण विधि, सिंचाई शेड्यूल, उर्वरक की मात्रा और कीट रोग प्रबंधन के नुस्खे आदि पर एक्सपर्ट द्वारा जानकारियां और सलाह भी दी जाती हैं। इन्हीं ऐप्स पर कृषि उत्पादों का मूल्य तथा मार्केट सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसमें नजदीकी मंडी के भाव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरें, मांग सप्लाई की स्थिति पर भी जानकारियां होती हैं। फसलों पर लगने वाले कीट और रोग की पहचान के लिए मोबाइल ऐप पर फोटो अपलोड कर विशेषज्ञ या एआई से पहचान तथा उपचार का सुझाव लिया जा सकता है। कृषि ऋण और सब्सिडी से संबंधित सरकारी योजनाएं, ऋण प्रक्रिया, सब्सिडी पात्रता और आवेदन लिंक आदि जानकारियां भी पलक झपकते मोबाइल पर प्राप्त की जा सकती हैं। फर्टिलाइजर की कंजम्पशन, लागत, लाभ आदि की गणना, खेती कैलेंडर, रिकॉर्ड कीपिंग टेम्पलेट आदि से भी काफी मदद मिलती है। सीधे बिक्री तथा ई कॉमर्स में खरीदारों से सीधे जुड़ने, ऑक्शन प्लेटफॉर्म तथा ऑनलाइन B2B या B2C मार्केट प्लेस आदि से ऑनलाइन जुड़ा जा सकता है। किसानों को आज के दौर में मोबाइल फ्रेंडली बनने की क्यों जरूरत है, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। मोबाइल के जरिए किसी भी समय जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। पहले के दिनों में दूर दराज के किसानों को विशेषज्ञ तक पहुंचने में कई दिन लगते थे, पर अब मोबाइल पर मौसम या कीट का अलर्ट मिलते ही किसान समय पर बचाए उपाय कर सकते हैं। इससे उपज और लागत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार निर्णय क्षमता में तेजी आती है। मोबाइल पर मंडी भाव देखकर बेहतर बिक्री निर्णय लिया जा सकता है। इससे बिचौलियों पर निर्भरता घटती है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन ऑर्डरिंग से धोखाधड़ी की आशंका कम होती है। इस तरह से लेन देन की पारदर्शिता बनी रहती है। मोबाइल फ्रेंडली अप्रोच युवा किसानों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है तथा नई तकनीकें अपनाने में यह सहायक होती है। आजकल तमाम कृषि मोबाइल ऐप चलन में है और इनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। अब इनकी बढ़ती उपयोगिता पर भी बात कर लेते हैं। इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि ऐप्स किसानों, सलाहकारों, इनपुट विक्रेताओं और खरीदारों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। तकनीकी सुविधाओं जैसे एआई आधारित कीट पहचान, सैटेलाइट इमेजिंग, रियल टाइम मार्केटिंग नोटिफिकेशन ने ऐप्स को प्रभावी बनाया है। इससे छोटे किसानों तक भी विशेषज्ञ की सलाह पहुंचने लगी है। खेती प्रबंधन अधिक व्यवस्थित हुआ है और फसल हानि में भी निरंतर कमी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में कुछ प्रमुख कृषि आधारित मोबाइल ऐप्स और उनकी विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। किसान सुविधा या एम किसान ऐप सरकारी पहल है और इसमें मौसम, मंडी भाव, कीट रोग सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारियां उपलब्ध होती हैं। यह स्थानीय भाषा में भी इंटरेक्ट करता है तथा इससे SMS सेवा का भी लाभ उठाया जा सकता है। कृषि नेटवर्क या किसान रथ या ई-नाम ऐप किसान समुदाय, फसल खरीद बिक्री, ट्रांसपोर्ट और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ने का माध्यम है। ड्रोन या रिमोट सेंसिंग ऐप्स एग्री इमेजिंग टूल्स में खेत निगरानी नक्शा, नाइट्रोजन मॉइस्चर का अनुपान और प्रबंधन आधारित मार्गदर्शन की सुविधा है। प्रत्येक ऐप स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध है। कृषि नेटवर्क या किसान रथ या ई-नाम ऐप, इनका ऑफलाइन उपयोग भी किया जा सकता है। छोटे छोटे वीडियो ट्यूटोरियल उपयोगी कहे जा सकते हैं।
किफायती सदस्यता मॉडल होने से किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि मोबाइल द्वारा जागरूकता निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। सरकारी योजनाओं, टीकाकरण ड्राइव, प्रशिक्षण शिविरों की जानकारी मोबाइल के जरिए जल्दी पहुंचती है। खेत के वीडियो ट्यूटोरियल्स ने पारंपरिक प्रशिक्षण के विकल्प दिए हैं और किसान घर बैठकर भी नई तकनीकें सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप और ऐप आधारित फोरम किसानों को अनुभव साझा करने में और स्थानीय समाधान खोजने में मदद करते हैं। कृषि अनुसंधान उपलब्धियों के प्रसार में भी ये अत्यंत अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय अपनी नई रिसर्च, नई किस्में, रोग प्रतिरोधी तरीके और तकनीकी निर्देश मोबाइल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करते रहते हैं। इससे स्थानीय भाषा में अनुवादित और संलिखित शोध सामग्री सीधे किसानों तक पहुंचती है, जिससे अनुसंधान का वास्तविक दुनिया में प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से फसल बिक्री और मार्केटिंग में इनकी उपयोगिता की बात करें तो किसानों के सीधे खरीदार तक पहुंच संभव हो रही है। किसान डिजिटल मार्केट प्लेस या सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे उपभोक्ता या खरीदार से जुड़ सकते हैं, जिससे मुनाफा बढ़ता है। ऑनलाइन नीलामी या बिडिंग से फसल के लिए बेहतर रेट पाना आसान होता है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में ट्रक बुकिंग और रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग से लागत तथा समय बचता है। मोबाइल के अन्य उपयोगी लाभ में लेखा जोखा तथा रिकॉर्ड कीपिंग का काफी महत्व है। इसमें लागत, बिक्री, इनवॉइस और बीज तथा उर्वरक के रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है। फसल बीमा संबंधी दस्तावेज तथा क्लेम की प्रक्रिया डिजिटल होने लगी है। इसमें भी मोबाइल मददगार सिद्ध हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना आवश्यक है। भरोसेमंद मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म, पारदर्शी रिव्यू तथा डेटा सुरक्षा से ही आम किसानों में ई तकनीकों पर भरोसा बढ़ सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।